हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। सभी को राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप सो आप अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपने जीवन में पॉजिटिविटी की तरफ आगे बढ़ रहे होंगे। हर सुख दुख में एक समान होंगे। ना दुख सर चढ़ रहा होगा ना ही सुख, है ना। सुख सर चढ़ जाए तो इंसान घमंड में चूर हो जाता है, और दुख सर चढ़ जाए तो इंसान मट्टी में मिल जाता है ना, अपने ही वाइब्रेशन से डूब जाता है। तो किसी भी चीज़ को सर नहीं चढ़ने देना, ना सुख को ना दुख को। सर चढ़ाना है तो सिर्फ अपने ईश्वर को, अपने परमात्मा को अपने सर पे बैठाएं, अपने ईश्वर को अपने सर चढ़ाएं, अपने परमात्मा को अपने सर चढ़ाएंगे तो हर सुख दुख में एक समान होंगे, है ना। सुख होगा तो घमंड नहीं होगा, और दुख होगा तो दुख नहीं होगा, पेन नहीं होगा, ठीक है। इसलिए दुख सुख में एक समान रहे, ठीक है जी। आज की हमारी रीडिंग का टॉपिक है कि कुछ लोग आप पर अभी भी स्पेल करा रहे हैं, नेगेटिविटी सेंड कर रहे हैं। हाँ, बट ये चीज़ अलग है, आप पर इफेक्ट नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा, वो चीज़ें हम गाइडेंस लेने की कोशिश करेंगे टैरो से यहाँ पर। सो आप अपने ईश्वर को याद कर सकते हैं, जिस भी ईश्वर को आप मानते हैं उनका आप आह्वान कर सकते हैं। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू आर्क एंजल्स, थैंक यू होली एंजल्स, थैंक यू ऑल स्पिरिट गाइड, थैंक यू डिवाइन एंजल, थैंक यू राधे कृष्णा। थैंक यू ब्रह्मांड की अनंत दिव्य शक्तियाँ। ब्रह्मांड की अनंत दिव्य शक्तियों को मेरा नमस्कार। ब्रह्मांड की अनंत दिव्य शक्तियों को मेरा नमस्काराना। थैंक यू, थैंक यू। सभी के माता पिता को प्रणाम, सभी गुरुजनों का धन्यवाद। ब्रह्मांड की अनंत दिव्य शक्तियों को मेरा नमस्कार। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू आर्क एंजल्स, थैंक यू होली एंजल्स, थैंक यू ऑल स्पिरिट गाइड, थैंक यू डिवाइन एंजल। सभी के माता पिता को प्रणाम, सभी गुरुजनों का धन्यवाद। थैंक यू राधे कृष्णा, थैंक यू शिव शक्ति ऊर्जा, थैंक यू भगवान शिव माँ पार्वती, थैंक यू। एट ऑफ वॉन्ड्स, एरिस लियो सजिटेरियस, मेष, सिंह और धनु राशि आई है यहाँ पर। नंबर 8, शनिदेव बता रहे हैं आप बहुत मेहनती हैं भाई। जो भी इस रीडिंग को देख रहे हैं, आप बहुत मेहनती इंसान हैं, बहुत मेहनती आप इंसान हैं। आप अपने कर्म को पूजा मानते हैं। आपका जो भी काम है, मुझे नहीं पता आपका क्या काम है, चाहे आप बिजनेस करते हैं, चाहे आप जॉब करते हैं, जो भी आपका काम है, आप अपने काम को पूजा मानते हैं। आपका कार्य आपके लिए सर्वोपरि है, ये चीज़ें मैं देख पा रही हूँ इस कार्ड से, ठीक है। तो इससे आपके जो बर्थ चार्ट में है, जो सैटर्न प्लैनेट है यानी शनि है, वो आपसे बहुत खुश हैं, बहुत हैप्पी हैं, क्योंकि शनि देव जी को वो लोग बहुत पसंद आते हैं जो अपने किसी काम को, अपने कर्म को पूजते हैं, है ना। कर्म फल दाता होते हैं शनि। यस, रिजल्ट्स आपको इसके शनि शनि मिलते हैं। इसकी भी एक लंबी चौड़ी कहानी है शनि देव जी की। पेज ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी आई है। पेज ऑफ सॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि आई है। किंग ऑफ वॉन्ड्स, कोई फादर फिगर निकल के आए हैं एंड कोई ब्रदर फिगर निकल के आए हैं। पेज की एनर्जी होती है ब्रदर फिगर की, एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी फादर फिगर की एनर्जीज निकल के आ रही हैं, ठीक है। कोई फादर फिगर या कोई मदर फिगर, बिकॉज एनर्जी बेस्ड होती हैं रीडिंग्स टैरो की, ठीक है। आप पर नेगेटिविटी स्पेल करने में क्वीन ऑफ कप्स की भी एनर्जी आ गई है भाई। एक जन तो नहीं है, काफ़ी सारे लोगों का हाथ है इसमें, कोई एक जन नहीं है। एक मिली जुली मिली जुली सरकार है आपके ऊपर नेगेटिव कास्ट करने में। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, जो डाउनलोड्स आते हैं एक्चुअली वो बहुत आपके लिए यूज़फुल होते हैं। जब आपको ये पता लगने लग जाए ना कि कोई आप पर तंत्र क्रियाएं कर रहा है, कोई जादू टोना कर रहा है, कोई बहुत तगड़े तगड़े वाले शमशानी तक क्रियाएं आपके लिए कर रहा है, आपको पता चल जाए तो ये आपके लिए बहुत अच्छा है, और ये उनके लिए बहुत घातक होने वाला है जो आप पर कर रहे हैं, ठीक है। और ये चीज़ें तब आप पर असर डालती हैं जब आप भूत प्रेत पिचाश टाइप के ऐसी चीज़ों को भ्रम में पाल लेते कि हाँ भूत होते हैं, हाँ ये होता है, हाँ डर होता है, हाँ
जब आपके अंदर इस तरह के वहम होते हैं तब ये चीज़ें आप पर अटैक करती हैं, लेकिन जब आपको मृत्यु से डर नहीं लगता, जब आपको मौत का खौफ नहीं होता, तब ये भूत क्या ही चीज़ है, कुछ नहीं होती, ये भूत प्रेत है ना। भूत प्रेत हैं तो पॉजिटिव एनर्जीज भी हैं, तो अपने जप साधना नाम जाप पूजा पाठ को इतना बढ़ा लो कि भूतों की भी हवा टाइट हो जाए आपको भूतों की भी हवा टाइट हो जाए आप तक आने के लिए, वो डरे बेचारे आपसे, अरे भाई किसके पास जा रहे हैं हम, है ना। तो ये शक्तियाँ आती है, डेफिनेटली आती हैं, होंगी परमात्मा के नाम ध्यान से, परमात्मा के नाम जाप से, ठीक है। तो देखिए मुझे यहाँ पे चीज़ें जो नज़र आ रही हैं, कुछ कुछ लोगों को ऐसा ड्रीम चैनल हुआ होगा कि नेगेटिविटी ड्रीम्स में आकर के उनके साथ भिड़ंत कर रही हैं, लड़ भिड़ रही हैं, और तुरंत आपके जो भी इष्ट देव हैं, जिस भी परमात्मा को आप मानते हैं, वो आपकी रक्षा के लिए खड़े हो जाते हैं। चाहे आप शिव को माने, कृष्णा को माने, हनुमान जी को माने, है ना, वो माँ काली को माने, वो स्वयं आपकी आकर के रक्षा कर रही हैं। ड्रीम्स में आपको ये मैसेज ज़रूर चैनल हुआ है, कोई धुआं, कोई नेगेटिविटी, इस तरीके से कुछ नेगेटिविटी आप पर आने की अटैक कर रही है, और आपके आपके इष्ट देव आपको बचा रहे हैं। किन किन लोगों के साथ ये ड्रीम में मैसेज जो है चैनल हुआ है, डाउनलोड्स आया है, या ड्रीम्स में या मेडिटेशन में, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। क्योंकि आप पर हो रहे हैं भैया नेगेटिविटी के स्पेल कास्ट, है ना, स्पेल कास्ट हो रहे हैं आप पे, और आप पर असर नहीं देंगे, क्योंकि आप एक स्टार सीड हैं भाई, आप एक स्टार सीड हैं। आप अपने कुल के विजेता होंगे, आपके द्वारा दिव्य शक्तियों का आपको सपोर्ट है। आपके कुल में, आपके खानदान में एक शापित योग है, ठीक है। आपके कुल में, आपके खानदान में कोई कर्ज है, कोई शापित योग है, जिसको आप ब्रेक करने के लिए आए हुए हैं, क्योंकि आप एक स्टार सीड हैं। आप किसी शापित योग को ब्रेक करोगे, ठीक है, तभी आप पर ये तंत्र मंत्र क्रियाओं का असर नहीं हो रहा, क्योंकि आप एक डिवाइन बीइंग हैं, आप परमात्मा के अंश हैं। देखिए जब एक बच्चे का जन्म होता है ना, तो 3 गण में बच्चा पैदा होता है। एक होता है देवता का गण, दैव्य गण, एक होता है राक्षस गण, और एक होता है मनुष्य गण। जो राक्षस गण के लोग होते हैं वो राक्षसी प्रवृत्ति के होते हैं, अहंकारी होते हैं, लोगों को दबाने वाले होते हैं, डोमिनेटिंग एनर्जीज के होते हैं, नार्सिस्ट लोग किस्म के लोग होते हैं। जो दैवीय गुण के बच्चे होते हैं, उनके द्वारा उनके कुल में कुछ ना कुछ ऐसे काम किए जाते हैं कि वो अपने कुल का नाम बदलते हैं अपने किसी कार्य से, और वो लोग होते हैं डाउन टू अर्थ होते हैं, सभी के सामने झुकने वाले होते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी उनके अंदर होती है। और वहीं जो मनुष्य गण के लोग होते हैं वो राक्षसों का प्रभाव ज़्यादा होगा तो वो राक्षसों के साथ चल देंगे, देवताओं का प्रभाव ज़्यादा होगा तो वो देवताओं के पीछे चल देंगे, यानी उनकी अपनी कोई एग्जिस्टेंस नहीं होती। यानी जो मनुष्य गण के लोग होते हैं जन्मजात, उनकी रियल एग्जिस्टेंस कुछ नहीं होती। वो जिस एनर्जीज का प्रभाव ज़्यादा होता है, राक्षस गण नेगेटिव एनर्जीज को कैरी करते हैं, एंड देव्य गण जो होते हैं वो पॉजिटिव एनर्जीज को कैरी करते हैं। तो जो मनुष्य गण के लोग होते हैं, जोन सी भी एनर्जीज का भारी होती हैं, यानी जिसका रुतबा ज़्यादा होगा, जिसका ज़्यादा रोग होगा, जिसका चलन ज़्यादा होगा, चाहे वो पॉजिटिविटी हो या नेगेटिविटी हो, उसकी तरफ चल देंगे। ऐसे होते हैं मनुष्य गण के लोग, ठीक है। ये चीज़ें मैं देख पा रही हूँ। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, डिवाइन आपको बहुत कुछ देने की प्लानिंग कर रहे हैं, ये चीज़ें मैं देख पा रही हूँ। डिवाइन आपको बहुत कुछ देने की प्लानिंग कर रहे हैं, आपको ज़रूरत है राइट एक्शन लेने की। टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न की एनर्जीज आगे मैं बताना भूल गया आपने। द लवर्स का कार्ड आया है, नंबर 6। शादीशुदा जीवन को लेकर के आप टेंशन में रहते हैं, या रहते हैं तो मत रहिए भाई, क्यों, क्या ही टेंशन लेनी किसी चीज़ की, बेपरवाह हो जाओ, लापरवाह हो जाओ, कुछ नहीं रखा टेंशन वेंशन लेने में। जो हो रहा है होने दो, खुश रहो, अपने आप मस्त रहो बस, ठीक है। और अनमैरिड लोगों के लिए मैसेज है भाई, आप लोगों का अगर रिश्ता विश्ता नहीं हो रहा था, कोई बीच में टांगे अड़ी के लगा रहे थे लोग कुछ, तो वो लोग डिवाइन उनको साइड कर देंगे, और आपके जीवन में आपके रियल ट्रू पार्टनर आने वाले हैं, रियल सोलमेट आपके आने वाले हैं, किसी अच्छे इंसान से आपकी शादी होगी। अनमैरिड लोगों के लिए है ये, सबके लिए नहीं है, ठीक है। ये चीज़ें मुझे दिख रही है। किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है, एनर्जी कुछ लोगों की यहाँ पे बैलेंस है बिल्कुल, है ना।
इमोशंस, फीलिंग्स, भावनाओं को समझ करके आप निर्णय ले रहे हैं। किसी भी डिसीज़न को आप ऐसे ही नहीं ले रहे हैं। अपने इमोशंस को, फीलिंग्स को, है ना, रोब को, रुतबे को, सारी चीज़ों में एक आप सामंजस्य बना रहे हैं, है ना? चीज़ों को बैलेंस कर रहे हैं। बैलेंस लेने के बाद आप राइट थॉट्स के साथ आगे बढ़ रहे हैं। सही विचारों के, अपने विचारों की भी बैलेंसिंग आपके अंदर आ चुकी है। ये एनर्जीज़ मुझे आ रही हैं किंग ऑफ कप्स के कार्ड से, जिसकी वजह से नेगेटिविटी आप पर अटैक नहीं कर रही। जो भी तंत्र मंत्र हो रहे हैं वो सारे बैकफायर कर रहे हैं, क्योंकि आप पर कुछ भी नहीं आ रहा। ठीक है, ओके। डेथ का कार्ड है। आपके किसी कार्मिक साइकिल का अंत हो रहा है। क्वीन ऑफ कप्स के नीचे डेथ का कार्ड है। किसी फीमेल एनर्जीज के साथ आपका काफ़ी लंबे समय तक कार्मिक जो है बैगेज था, तो वहाँ पर एक एंडिंग आ रही है। डेथ की कार्ड का मतलब है किसी फीमेल के साथ आपका कोई पास्ट का कार्मिक खाता था, वो क्लोज हो रहा है, वो यहाँ पे बंद की तरफ जा रहा है। ज़रूरी नहीं है कोई फीमेल हो, कोई मेल एनर्जी भी हो सकती है जिसके साथ आपका कार्मिक बैगेज था, तो वो चीज़ें जो हैं अब एंड आउट हो रही हैं, है ना। सेलिब्रेशन आ रहा है आप लोगों के जीवन में। माइंड बॉडी सोल की अलाइनमेंट आ चुकी है। थर्ड पार्टी जो भी आपके जीवन में है उसके तोते उड़े हुए हैं, वो बहुत मरी कटी पड़ी है, उसकी जान जा रही है, क्योंकि वो बिल्कुल आपको खुश नहीं देख सकती। वो आपको गुलाम बनाना चाहती है, आपको खुश नहीं देख सकती थर्ड पार्टी। ऐसी एनर्जी मुझे आ रही है, ओके। चैरियट की एनर्जी आई है स्टार कार्ड के नीचे। आप जो है सही और गलत क्या है, लोगों की जुबान के पीछे उनके रहस्य क्या है, जो बोलते हैं उसके माइंड में क्या है, ये चीज़ें आप समझने लग गए हैं। कुछ लोग यहाँ पे शिव भक्त हो सकते हैं, ठीक है। अगर आप शिव भक्त नहीं हैं तो भैया शिवलिंग पे जल चढ़ाना शुरू करें, हिंदू धर्म से बिलोंग करते हैं। और अगर आप किसी भी धर्म से बिलोंग करते हैं तो अपने इष्ट देव की, जो भी आपके धर्म के अनुसार जो भी अपने अपने सबके होते हैं, आप हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अपने इष्ट देव को पूजें, उनकी आराधना करें। और मैं, क्योंकि मैं हिंदू धर्म से हूँ तो अपने माइंड बॉडी सोल को लाइन करने के लिए आप भोले बाबा पर शिवलिंग पर जल चढ़ा सकते हैं। थोड़ा सा गंगा जल डाल के शिव जी को जो है, और कच्चा दूध डाल करके आप जल अर्पण करें। भोले बाबा खुश होते हैं, आपके माइंड बॉडी सोल को अलाइन करते हैं, राइट डिसीजन आप ले पाते हैं, ठीक है। और इसी वजह से जब चीज़ें आपकी बैलेंस होगी तो आपके ऑरा में कोई नेगेटिविटी नहीं घुस पाएगी। जो भी तंत्र मंत्र होते हैं ये तब आप पर अटैक करते हैं जब आपका माइंड बॉडी सोल अलाइन नहीं होती। यहाँ पे आपका दिमाग दूसरे लोग चला रहे होते हैं, आपकी बॉडी आप पे में नहीं हो रही, आप कुछ ठूस ठूस कर खा रहे होते हैं। सोल का तो आपको पता ही नहीं होता क्या सोल है, आप शरीर को ही मैं समझते हैं, आपको पता ही नहीं थी आत्मा से परमात्मा, ठीक है। जब माइंड बॉडी सोल का अलाइनमेंट हो जाता है तो आपको ये समझने लग पता चलने लग जाता है इन चीज़ों के बारे में कि ये 3D वर्ल्ड से जुड़ी हुई जो भी चीज़ें हैं एक किरदार है। हम सभी आत्माएं एक किरदार निभा रही हैं, है ना। तो एक किरदार समझकर अपना जीवन को आप अदा कर रहे होते हैं, किसी भी चीज़ को मैं नहीं मानते, है ना। जब आप ज़्यादा डीपर लेवल पर इमोशंस फीलिंग के साथ अटैच नहीं होते हैं तो चीज़ें आप पर नेगेटिविटी किसी भी तरीके से काम नहीं करती। तो सारी चीज़ें बैकफायर कर रही हैं, जो लोग कर रहे हैं उन पर 1000 टाइम मल्टीप्लाई हो करके वो नेगेटिविटी वापस जा रही है, वापस जा रही है, वापस जा रही है। जो भी आपका बुरा सोच रहे हैं उनकी खैर नहीं है, उनकी खैर नहीं है, बस दैट्स इट। नहीं थी इस टॉपिक पर आज की रीडिंग कितने लोगों के साथ एनर्जी रेजोनेट करी है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पर आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हीलिंग कराना चाहते हैं तो वो भी करा सकते हैं। टैरो सीखने में इंटरेस्टेड है तो वो भी सीख सकते हैं। और अगर आप नेम की करेक्शन कराना चाहते हैं, नेम की करेक्शन में हमारा स्पेशल ऑफर चल रहा है, 2 के साथ 1 का फ्री होगा, है ना। और 2 का आपको पे करना होगा, तीसरे का हम फ्री में करेंगे, ठीक है। तो ये आप अपने हस्बैंड, वाइफ, बच्चों की किसी की भी करा सकते हैं। नेम की करेक्शन करने से आपका जीवन ही बदल जाता है, ठीक है। सारी नेगेटिविटी छूमंतर हो जाती है जीवन से, हैप्पी पॉजिटिविटी और वेलनेस की तरफ आप मंडे लगते हैं। सो थैंक फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग माई वीडियोज़। हरे कृष्णा, हरि बोल, राधे राधे।